Hello everyone, welcome again in my class. This is Rani Galav from Career Point Classes Rasaman. In last class, we discussed about parts of speech, and especially we discuss about noun. Today we will discuss second noun or second types of noun, common noun. कॉमन नाउन, यू नो वेरी वेल कि कॉमन नाउन जो है वो प्रॉपर नाउन से ही बनती है. जैसे कि हमने उसमें पढ़ा था कि नेम ऑफ पर्सन, तो जो भी पर्सन के नेम होते हैं जैसे राम एंड सीता, तो राम और सीता ये जो हैं वो एक कोई स्पेशल कैटेगरी शेयर करते हैं या क्लास शेयर करते हैं. वो जो चीज़ निकल के आएगी वो बन जाएगी कॉमन नाउन. जैसे राम और सीता अगर हम बात करें तो इन दोनों के बीच में राम एंड श्याम के बीच में अगर कोई चीज़ कॉमन है तो वो क्या है कि ये बॉय हैं. और सीता एंड गीता की बात करें तो दोनों के बीच में अगर एक कोई कॉमन चीज़ नज़र आती है तो वो है कि वो गर्ल्स है या गर्ल हैं. तो जो कॉमन चीज़ें इनकी निकल के आएगी पर्सन, प्लेस और थिंग्स की, वो सारी आ जाएगी कॉमन नाउन के अंदर. तो कॉमन नाउन. अब इससे पहले इस कॉमन नाउन को हम पूरा डिस्कस करें उससे पहले इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ लेते हैं. जैसे फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें अगर, तो इन कॉमन नाउन वी यूज आर्टिकल बिफोर नाउन. अगर हम कॉमन नाउन लिख रहे हैं तो उससे पहले हम किसी भी आर्टिकल का यूज करेंगे. सेकंड थिंग जो है वो है इट कैन बी चेंज्ड इनटू प्लूरल टू सिंगुलर and singular to plural. आपने देखा था प्रॉपर नाउन में जो प्रॉपर नाउन की फॉर्म होती है वो सिर्फ सिंगुलर में ही होती है. हम उसको सिंगुलर से प्लूरल में चेंज नहीं कर सकते, प्लूरल से सिंगुलर में चेंज नहीं कर सकते हैं. बट कॉमन नाउन में हम इसको प्लूरल से सिंगुलर में भी चेंज कर सकते हैं, और सिंगुलर है अगर फॉर्म तो उसको हम प्लूरल में भी चेंज कर सकते हैं. तो बहुत बड़ा डिफरेंस है कॉमन और प्रॉपर के अंदर, वो यही बड़ा डिफरेंस है. और वो हम स्टार्ट करते थे तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल से स्टार्ट होता था, लेकिन कॉमन नाउन के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है, इसको कैपिटल से स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है. जैसे एग्जांपल्स ले सकते हो आप. बॉय, बॉयज, बॉय टू बॉयज. जैसे राम एंड श्याम. और कॉमन अगर थिंग की बात करें, राम और श्याम में प्रॉपर थे वो, लेकिन राम और श्याम में कॉमन चीज़ क्या थी, बॉय है. और इसको साथ में हम ये भी देखेंगे सिंगुलर टू प्लूरल, बॉय का बॉयज बन जाएगा. फिर सीता एंड गीता जो है वो प्रॉपर थी, और सीता और गीता को जब हम बात करेंगे कॉमन में लाने की तो उनके अंदर जो कॉमन चीज़ थी वो है कि वो गर्ल है. तो क्या हो जाएगा गर्ल. गर्ल का आप गर्ल्स भी कर सकते हो. नेक्स्ट हमने राजसमंद, उदयपुर एटसेट्रा लिखा था, तो राजसमंद और उदयपुर ये एक सिटी की नेम है. तो हम इन राजसमंद और उदयपुर में एक ही चीज़ कॉमन है कि वो सिटी है और सिटी के नेम है, तो हम इसको कर सकते हैं सिटीज़. सिटी टू हम क्या कर सकते हैं सिटीज़. नेक्स्ट अगर बात करें इंडिया, पाकिस्तान, अमेरिका, तो इनमें जो कॉमन चीज़ है वो ये है कि ये कंट्री नेम है, तो क्या हो जाएगा कंट्री. इसका बन सकता है कंट्रीज.
और इसके अलावा हम बात करते हैं एनिमल का, एनिमल्स। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो कॉमन नाउन वो होती है जिन नाउन को हम सिंगुलर टू प्लूरल बना सकते हैं और प्लूरल टू सिंगुलर बना सकते हैं। और आप देखोगे कि हम अ बॉय भी लिख सकते हैं, लेकिन क्या आपने प्रॉपर में देखा राम है जैसे तो अ राम लिखा जाता है क्या आपने कभी देखा है अ राम लिखा हुआ? नहीं लिख सकते। तो कॉमन में एक चीज़ ये भी नजर आएगी, अगर आपको फाइंड आउट करना है किसी सेंटेंस में कि कॉमन नाउन कौन सी है इसके अंदर, तो आप इन दो चीज़ों से भी फाइंड आउट कर सकते हो। और अगर आपको प्रॉपर को फाइंड आउट करना है तो वो बहुत इजी आपको फाइंड आउट हो जाएगा, क्योंकि वो उसका जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल से स्टार्ट होता है, तो इतनी कोई प्रॉब्लम आपको आएगी नहीं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसी में एक कॉमन नाउन के अंदर आप एक चीज़ और देखोगे कि कुछ ऐसी जगह होती हैं जहां पर आपको प्रॉपर नाउन लगेगी कि यहाँ पे प्रॉपर नाउन है, लेकिन वो प्रॉपर नाउन नहीं होकर के होगा क्या? कॉमन नाउन। कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं जिनको आप देख सकते हो, जैसे कालिदास वाला जो आपने एग्जांपल पढ़ा होगा, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। अब आप देखेंगे कालिदास जो है वो कौन सी नाउन है? कालिदास जो है प्रॉपर नाउन है। और फिर हम बात करेंगे शेक्सपियर की और इंडिया की। तो शेक्सपियर जो है वो आप देखोगे और देखते ही कहोगे ये तो किसी पर्सन का नाम है, किसी पोइट का नाम है, या फिर कहेंगे किसी ड्रामेटिस्ट का नाम है, तो आप इसको बोलोगे कि ये तो प्रॉपर नाउन है, जबकि ये प्रॉपर नाउन नहीं है। प्रॉपर नाउन जो था वो कालिदास है और कालिदास को ये बनाया गया है। हम ये शेक्सपियर ऑफ इंडिया जो हैं वो जो जितने भी फेमस पोइट वगैरह हुए हैं उनको भी हम कह सकते हैं। तो ये हो गया कॉमन नाउन। और ये वापस इंडिया की अगर बात करेंगे तो इंडिया हो जाएगा प्रॉपर नाउन। तो इस टाइप के जो भी एग्जांपल्स हैं वो भी किस में आ जाएंगे? कॉमन नाउन के अंदर। ठीक है, आप इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे थर्ड टाइप ऑफ नाउन। थर्ड इज कलेक्टिव नाउन। नेक्स्ट कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन जो है अ ग्रुप ऑफ, कह सकते हो आप, जैसे कॉमन प्रॉपर से हमने बनाया कॉमन से हम इनको अगर और बड़ी उसमें नंबर्स में अगर काउंट करके बात करें तो वो हो जाएगी सारी की सारी, या कलेक्शन में बात करें तो वो बढ़ जाएंगे कलेक्टिव नाउन के अंदर। जैसे आपने पढ़ा होगा जैसे बॉय हैं, गर्ल्स हैं, ठीक है, तो जब बॉय और गर्ल्स एक साथ बैठे हुए होते हैं या एक साथ भीड़ में बैठ जाते हैं तो क्राउड हो जाती है, या फिर पीपल जो हैं बहुत सारे पीपल वो भी अगर एक साथ हैं तो वो क्या हो जाएंगे? क्राउड हो जाएंगे। तो इसी टाइप के एग्जांपल्स जैसे क्राउड, फ्लीट, जो शिप वगैरह का ग्रुप होता है वो फ्लीट हो जाएगा। इसमें हम बात करेंगे वो पूरे ग्रुप की बात करेंगे। जैसे ये होता है कि हम बात करते हैं उसमें स्टूडेंट्स हो जाता है, तो स्टूडेंट्स को अगर हम एक साथ बिठा करके बात करेंगे तो वो उसका जो ग्रुप बनेगा उसको हम क्लास कहेंगे, और क्लास भी इसके अंदर आएगी। फैमिली, ज्यूरी, इसके अंदर जो आएगी नाउन वो सारी की सारी कलेक्शन में आएगी, या फिर कह सकते हैं ग्रुप के अंदर होगी, वही नाउन इसके अंदर आएगी। फैमिली, ज्यूरी, आपने हर्ड सुना होगा,
हर्ड जो होता है वो होता है ये अपने काउस का ग्रुप होता है, वो हर्ड हो जाता है। नेक्स्ट अगर बात करें तो कैटल, आर्मी, पार्लियामेंट, एटसेट्रा, ये सारी चीजें आ जाएगी कलेक्टिव नाउन के अंदर। आप समझ गए होंगे, जब भी ये आएगी इसका मतलब आप इसको कह सकते हो कि काउंटेबल नाउन तो है, ये काउंटेबल नाउन है, लेकिन फिर भी जब हम इसको यूज करेंगे तो एक ग्रुप में यूज करेंगे तो ये सारी सिंगुलर के अंदर ही आएगी, ठीक है। और एक इसके दो डिफरेंट टाइप के रूल हैं, जैसे क्राउड, फ्लीट, इनके सबके, कि जब ये अलग अलग हो जाती हैं, जब हम इनको कलेक्शन में साथ में यूज़ करते हैं तब तो हम इसके साथ में सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे, लेकिन जब ये बिखर जाएगी तो हम इनके साथ में प्लूरल वर्ब का यूज़ करते हैं। ये हम वर्ब जब पढ़ेंगे तब इसके बारे में डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड के अंदर। नेक्स्ट हम नाउन की बात करें, ये बहुत ज़्यादा इसमें समझने जैसा कुछ है नहीं, बस आपको ध्यान रखना है कि ग्रुप होना चाहिए, नंबर होना चाहिए, ग्रुप होना चाहिए। नेक्स्ट बात करेंगे हम मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन के अंदर आप किसी भी मटेरियल को रख सकते हो, और स्पेशली जैसे कि दिखता है, सब है, लेकिन वो कोई एक्शन नहीं कर सकता है, ऐसे सारे जो मटेरियल हैं वो इसके अंदर आ जाएंगे। जैसे अभी तक आपने पढ़ा, कलेक्टिव में पढ़ा, और आपने पढ़ा उसमें प्रॉपर में, कॉमन में, वो एक्शन भी कर सकते थे, ठीक है। कुछ थे जो कि नहीं कर सक रहे थे एक्शन, लेकिन ऑलमोस्ट सब एक्शन कर सकते थे। मटेरियल में सारे मटेरियल आ जाएंगे, लाइक लिक्विड थिंग्स जितनी भी है, लिक्विड थिंग्स के अंदर आप ले सकते हो वाटर, मिल्क, ऑयल, पेट्रोल, डीजल, जो भी है, ये सारी चीज़ें आप इसके अंदर ले सकते हो। जितनी भी मेटालिक थिंग्स होती हैं, लाइक मेटालिक थिंग्स जो भी होंगी, जैसे आप गोल्ड, सिल्वर, कॉपर एटसेट्रा को इसमें ले सकते हो। तो इस टाइप की जो नाउन होंगी वो मटेरियल नाउन के अंदर आ जाएंगी। जो भी फूड आइटम्स हैं उनको भी आप इसके अंदर ले सकते हो। तो ये सब आ जाएंगे मटेरियल नाउन के अंदर। अब मैं आपसे एक बात कहूंगी कि यहाँ पे भी जब हम इनके सामने भी, ये जो मटेरियल नाउन है वो होती है अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल नाउन होती है, अभी तक हमने पढ़ी थी वो काउंटेबल भी होती है, अनकाउंटेबल भी होती है, लेकिन ये होती है अनकाउंटेबल नाउन, सिर्फ अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल नाउन मतलब कि आप इसमें सिंगुलर टू प्लूरल नहीं बना सकते हो, प्लूरल टू सिंगुलर नहीं बना सकते हो इसका, ठीक है। और जो वर्ब यूज होगी हमेशा ही वो सिंगुलर यूज होगी अनकाउंटेबल के साथ में। मटेरियल नाउन के अंदर आपने ये सारी चीज़ें पढ़ी। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे, उससे पहले मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूँगी। जैसे आप फिश है, फिश खाने में भी यूज़ होती है, और फिश जो है वो एक थिंग भी है, या फिर यूँ कह सकते हैं एक एनिमल का नेम है। तो आप दोनों में अगर डिफरेंस करना चाहो तो आप ये कहोगे कि हो सकता है कि वो कॉमन भी हो सकता है वो मटेरियल हो। तो फिर हम डिफरेंस कैसे करेंगे? तो उसका डिफरेंस करने के लिए मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ। जैसे फिश इज माई फेवरेट फूड। एक तो मैंने लिखा ये, आई सॉ अ फिश इन द पॉन्ड। मैंने ये दो जगह पे फिश का यूज हुआ और दोनों ही जगह पे ये नाउन का ही काम कर रहे हैं, बट
फिर भी मैं कहूंगी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस नाउन एंड दिस नाउन। तो आप बता सकते हैं फिश इज माई फेवरेट फूड। हमने लिखा फूड आइटम्स जितने भी हैं वो आ जाएंगे मटेरियल नाउन में। तो जब ये मटेरियल नाउन में आएंगे तो हमने आगे लिखा है फिश इज माई फेवरेट फूड, मतलब ये कोई फूड है। तो फूड है, इट मीन फिश जो है, यहाँ पर जो फिश है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा मटेरियल नाउन। फिर नेक्स्ट हम नीचे बात करेंगे, देखेंगे नेक्स्ट सेंटेंस में, आई सॉ फिश इन द पॉन्ड। पॉन्ड में फिश देखी। तो एक मैंने बताया था कि कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे भी आप पता फाइंड आउट कर सकते हो कि ये कॉमन है, प्रॉपर है या जो भी है। तो आप देखो यहाँ पे मैंने लगाया आर्टिकल का यूज़ किया है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब हम आर्टिकल का यूज़ करेंगे किसी भी नाउन के पहले तो इसका मतलब वो कौन सी हो जाएगी, कॉमन नाउन हो जाएगी। एक तो इस वे में आप पता कर ही सकते हो, ठीक है। और बाकी देखो तो एक फिश जो है वो कोई एनिमल है, तो एनिमल है और सिंगुलर एक एनिमल है तो और उसमें भी इसका नाम नहीं आया स्पेशली, तो फिश का फिशेज भी बन जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। आप खुद ही सोच के देखें कि फिश का फिशेज बन सकता है या नहीं, तो आपको लगेगा कि बन सकता है, इसका मतलब ये कॉमन नाउन है। और ऊपर से आप देख सकते हो और लगा हुआ है, इससे भी आपको पता चल जाएगा कि ये कॉमन नाउन है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हम बात करेंगे लास्ट नाउन। लास्ट नाउन जो है हमारी वो कौन सी नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है उसी में थोड़ी डिफिकल्टी आती है स्टूडेंट्स को। इन सबको तो फिर भी फाइंड आउट कर लेते हैं इजीली, लेकिन इसमें थोड़ा सा स्टूडेंट्स को डिफिकल्टी रहती है। तो आज हम इसके बारे में थोड़ा ढंग से पढ़ लेते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है उसको हम देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, ठीक है। बस उसको हम क्या कर सकते हैं, ओनली फील कर सकते हैं। जैसे जिस चीज़ को आप सिर्फ फील कर सकते हो तो वो सारी जो फील करने की जो चीज़ें हैं वो सारी आ जाएगी इसके अंदर। जैसे कि हम किसी की क्वालिटी है उसको हम देख नहीं सकते, फील कर सकते हैं। तो इसके अंदर नेम ऑफ क्वालिटी, या हम सीधे ही लिख दें क्वालिटी। फिर हम बात करें स्टेट की, स्टेट भी इसी में आ जाएगा, अवस्था जो है। उसके अलावा हम बात करेंगे एक्शन, जितने भी एक्शन हैं वो भी इसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन सिर्फ हम फील कर सकते हैं। तो नेक्स्ट अब इसके एग्जांपल्स की बात करें तो क्वालिटी जैसे काइंडनेस, गुडनेस, स्टेट की बात करें तो चाइल्डहुड, बॉयहुड एटसेट्रा। एक्शन की बात करें तो कोई भी मूवमेंट। तो ये सारी चीजें जो होती हैं वो हो जाएंगी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम किस किस से बना सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम बना सकते हैं, एक तो बना सकते हैं हम किसी भी वर्ब से, और बना सकते हैं हम एडजेक्टिव से। इनसे जो नाउन बनेगी वो हो जाएगी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। समझ गए आप, जिस नाउन को आप, जिस थिंग को आप सिर्फ फील कर सकते हो, देख नहीं सकते हो, वो हो जाएगी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आई थिंक मैंने जो ट्राई किया है, जो आपको इतना बताया है, शायद आपको इसमें कुछ चीज़ें समझ में आई होगी। और अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई है आपको तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, तो मुझे पता चल पाएगा और नेक्स्ट वीडियो में शायद मैं आपकी उसमें कुछ हेल्प करता हूँ। ओके, गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू।